मुझे निर्मल मन वाला पसंद है और मुझे छल कपट वाला व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं। ये भगवान कहते हैं, लेकिन आप अपने ऊपर इसको घटाओ। आपसे अगर कोई छल कपट कर जाए तो आप उससे बोलना बंद कर देंगे, आप उससे दूरियां बना लेंगे, भले ही आप किसी के साथ छल कपट करते हों। जब आपको भी पसंद नहीं है कि हमारे साथ कोई छल कर जाए, और यदि कोई छल कर जाए तो पूरे पड़ोस में कह डालते हो ऐसा व्यक्ति हमारे साथ छल कर गया। मानो ये कथा कहती है, निर्मल मन स्वभाव वाला प्राणी अपने जीवन को अच्छे रूप में परिवर्तन कर सकता है। और एक बात और बताऊं, भगवान कहते हैं तुम 10-50 रुपए चढ़ा भी दोगे ना तो मुझे तुम्हारे धन से कोई लेना देना नहीं है। मैं धन तो कभी नहीं मांगता। तो फिर भगवान कहते हैं मैं तो सुंदर मन को मांगता हूं, मुझे मन दे दे अपना बस। एक बात बताऊं, एक होता है नमन। पहले क्या करते हैं? सुमन। पहले सुमन, सुमन माने पुष्प, सुमन माने पुष्प। पहले सुमन चढ़ाते हैं, अब बाद में हम क्या करते हैं? नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। एक बात बताऊं, ये सुमन पुष्प से, पुष्प का अर्थ तो होता है सुमन, और सुमन का एक और अर्थ है सु माने सुंदर, मन माने मन, अर्थात जिसका सुंदर मन हो उसी को सुमन कहते हैं। और ये सुमन भगवान को पसंद है, भगवान के लिए अर्पित करो। दुनिया के कोई भी भगवान नहीं है दुनिया में कि जो ये कहते हो कि मुझे मन पसंद है। धन्य है वो भारत की भूमि कि जिस भारत की भूमि में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे मन दे दे, अपना मन दे दे, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा, तेरा कल्याण कर दूंगा। अगर ऐसा है तो अपने हिंदू धर्म में है, जिस भगवान को मन पसंद है, मन, और इस मन को भगवान को अर्पित कर दो। और जब आप मन को दोगे ना, अब प्रश्न ये होता है कि हम आपको मन क्यों दें? भगवान के पास क्या नहीं है, क्या मन? तो भगवान कहते हैं कि मेरा मन चुरा ले गया कोई। उद्धव, भगवान ने उद्धव को भेजा, गोपियों के पास भेजा। उद्धव ने गोपियों से कहा तुम अपना ये मन तो दो ताकि मैं तुमको ज्ञान की बात सुनाऊं, तुम अपना मन दो। तो सब गोपियों ने एक ही शब्द कहा है, उद्धव मन ना भये 10-20 और एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। एक ही मन है। और भगवान कहते हैं वो भी मन मेरा चुरा ले गया। तो गोपियों ने कहा कि देखो भगवान का भी मन कोई चुराता है क्या? ये चोरों के चोर हैं, चोरों के चोर सरदार हैं चोरों के, और ये कहते हैं कि हमारा भी मन कोई चुरा ले गया है। एक बात बताऊं, दुनिया के कोई ऐसे भगवान नहीं हैं, दुनिया के ऐसे कोई भगवान नहीं है जिनको आप चोर कह दो, चोरों का सरदार कह दो। लेकिन ये कृष्ण चोर कहो तो प्रसन्न होते हैं, चोर के सरदार कहो तो और प्रसन्न होते हैं। व्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम
जिन गोपियों के वस्त्रों के, जिन गोपियों के चीर को भगवान ने चुराया, ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, जिन गोपियों के यहां जा जाकर के मक्खन को भगवान ने चुराया, ऐसे चोरों का सरदार कह रहा है कि मेरे मन को कोई चुरा ले गया। ये गलत बात है। और कहते हैं कि जो भगवान का इस चोरों के सरदार का नाम लेता है और उसका हो जाता है, तो भगवान कहते हैं कि अनेक जन्मार जित पाप चौरम, अनेक अनेक जन्मों के पापों को मैं चुरा लेता हूं। इसलिए क्या, चौराग्रगंड्यम पुरुषम नमामि, चौराग्रगंड्यम पुरुषम नमामि। चोरों के सरदार जो अग्रगण्य हैं, चोरी करने में बहुत आगे हैं, जैसे श्री हनुमान जी महाराज बुद्धिमानों में आगे हैं, ऐसे भगवान कृष्ण चोरी करने में भी आगे हैं। और जब आप भगवान इस चोरों के सरदार से आप अपना मन दे दोगे ना, तो आपके अनेक जन्मों के पापों को वो हरण कर लेंगे और आपका चौथे अवस्था में 75 से 100 साल की अवस्था में आपका मोक्ष का रास्ता प्रशस्त कर देंगे। चौराग्रगंड्यम पुरुषम नमामि। ऐसा धर्म, निष्कपट धर्म, निश्चल मन जो भगवान को समर्पित कर दे। एक बात बताऊं, भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? सुन लो जरा और नोट कर लो मस्तिष्क में। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? भागवत सुनने का अधिकारी वो है जिसको किसी के भवन को देख करके, जिसके किसी के धन को देख करके, जिसके किसी को प्रतिष्ठा को देख करके, जिसके किसी की कीर्ति को देख करके आपके मन में प्रसन्नता हो जाए, बस याद कर लेना वही व्यक्ति भागवत सुनने का अधिकारी है। ईर्ष्या हट जाए, द्वेष हट जाए। सामने वाला, आज की बड़ी विडंबना है, पड़ोसी पड़ोसी से नहीं बोलता। क्यों? आज सबसे ज्यादा अपने दुख से दुखित नहीं है जो लोग सामने वाले के सुख से दुखित हैं। कथा ये सिखाती है। आपको ये परम धर्म एक संदेश देता है। क्या? जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। ऐसे नहीं, हम बोल रहे हैं सीताराम सीताराम, आप जानते हो कैसे बोल रहे हो? सीताराम सीताराम। और हम भी अगर आप जैसे सुन रहे हैं और वैसे हम भी कथा सुनाएं तो आवाज पहुंचेगी। हम भी सुनाते हैं। सामने वाला श्रोता सो जाएगा। उठाओ दोनों हाथ। सीताराम की धरती में बैठे हो और सीताराम नहीं ले रहे हो, उठाओ। सीताराम 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 कही।
राम सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम गुनगुनाइए। ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम से हाथ में। मुख में हो राम नाम राम से हाथ में। मुख में हो राम नाम राम से हाथ में। मुख में हो राम राम से हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। एक बात बताऊं, ये बात आपको, ये बात तू अकेला राम तेरे साथ में, ये बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी जब संसार का कोई व्यक्ति आपसे नहीं बोलेगा और आपके जीवन में आपत्ति आई होगी। उस समय याद करना, यही राम, यही कीर्तन आपको जब याद आएगा तो ये आपको बहुत बड़ा संबल प्रदान करेगा। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ ओ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। इसलिए देखिए, सीताराम इतने सरल नहीं है कि लोग सीताराम बोलते हैं तो सीताराम का कीर्तन हो रहा है ना। सीताराम माने आप 108। सीता और राम, सीता 54 अक्षर से बना है और राम की भी संख्या 54 अक्षर से। तो जब आप सीताराम बोलेंगे तो आपको जानते हो क्या, 108 गायों का दर्शन का फल प्राप्त हो जाएगा। 108। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। देखिए, जो बोल रहे हैं कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखिए, उनके जीवन में संतोष आ सकता है। लेकिन जो यहां नहीं बोल रहे हैं तो जानते हो अंदर अंदर क्या कह रहे हैं कि मैं ये सब नहीं कहूंगा कि जाहि विधि राखे राम। वो जानते हो क्या कह रहा है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि ना रहियो। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि ना रहियो, ये हमारे यहाँ की भाषा है। लेकिन बोलो, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। रखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम
सीताराम भगवान की जय। सीताराम कहने से जीवन में संतोष आ जाता है। एक जगह आगरा में हम गए थे और एक यजमान के यहाँ वहाँ कार्यक्रम था और भगवती की आराधना चल रही थी। किसकी? दुर्गा पराम्बा जगदम्बा की आराधना। बहुत बड़े संपन्न परिवार के हैं, लेकिन जब हमारे पंडित लोग दुर्गा भगवती की आरती कराते थे तो जानते हो क्या बोलते थे? अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। जहां मैं भूलूं तो बता देना, क्योंकि मेरा ये आरती का विषय नहीं, मेरा भागवत का विषय है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, काली कलकत्ते वाली, तेरे ही रूड़े गावे आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तू है जगदम्बे काली, सब भगवती को इसी बहाने याद करो। वाली, तेरे ही गुण गावे भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। इतनी आरती कहे तो जो माताजी आरती कर रही थी बड़ी तेजी तेजी से बोल रही थी, और जैसे हमारे पंडित जी लोगों ने आरती की दूसरी पंक्ति दोहराई, नहीं मांगता धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हो ना चांदी ना सोना, नहीं मांगता धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ चरणों एक छोटा सा कोना, सब पे बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को सवारती हो मैया, हम सब आप आरती गा रहे हैं, तेरी दोनों हाथ उठा करके माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करें। हमारे एक बात बताऊं, चित्रकूट में भी शक्ति है, और कौन सी शक्ति? जगत जननी पराम्बा माँ भगवती सीता चित्रकूट की शक्ति है। आप उस सीता के चरणों में प्रणाम करते हुए हाथ उठा करके गाएं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तो जानते हो, जो माताजी आरती कर रही थी और जैसे हमारे पंडित जी लोगों ने कहा, और दिमाग करो, हमारे पंडित जी लोगों ने जैसे ही कहा कि नहीं मांगता धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, तो उस मैया ने, सच कहूं उस मैया ने बोला ही नहीं, इसको बिल्कुल नहीं बोला। नहीं मांगता धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, एक भी पंक्ति ये गुनगुनाई नहीं। तो हम खड़े थे, पूछ पड़े, हमने कहा माताजी ये पंक्ति गुनगुनाओ ना, अभी पहली पंक्ति तो आप बहुत अच्छे से गा रही थी। बोले महाराज जी मुझको यही चाहिए, मैं क्यों मैया के सामने झूठ बोलूं कि नहीं मांगती धन और दौलत, मुझे धन दौलत चाहिए, मुझे चांदी सोना चाहिए, आप ले लो भगवती की कृपा, पर हमको चांदी सोना चाहिए। ऐसी ऐसी माताएं हैं महाराज। तो कहने का मतलब है कि जीवन में मांगने से असंतोष उत्पन्न होता है। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, और यही संस्कृत में है, लाभेन वर्धते लोभः। जैसे ही लाभ होगा वैसे ही लोभ की वृत्ति और बढ़ जाती है।
और जीवन में अगर संतोष लेना है तो भगवान की कृपा का अनुभव करना होगा। परम धर्म भागवत को निरूपण किया गया। निष्कपट धर्म, निश्चल मन भगवान के प्रति समर्पित हो जाए, बस इसी को परम धर्म कहा गया। शुश्रूष भी, जिसको भागवत सुनने की इच्छा हृदय में प्रकट होती है तो तत्क्षणात् हृदय अवरुद्ध सत्यः, तत्क्षणात् शीघ्र ही भगवान उसके हृदय में कैद हो जाते हैं। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। लेकिन याद करना, सुनने की इच्छा हमेशा मन में आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपकी सुनने की इच्छा, भागवत की कथा सुनने की इच्छा समाप्त हो जाए और आप अघा जाओ तो मान लो कि अभी भगवान की कथा रस को आपने नहीं पहचाना, कथा रस को नहीं जाना। भागवत की कथा रस को आपको लालायित करती है। लेकिन अगर मन में ये आ जाए कि अभी हमने बदौसा में कथा सुना था 1 हफ्ते पहले, अभी हमने 2 महीने पहले हमने मानिकपुर में कथा सुनी थी, वही कथा है। हमने 1.5 महीने पहले करबी में कथा सुनी थी, 4 महीने पहले हमने बाना में कथा सुनी थी। और जब ये कथा हो रही वही तो कथा है। और जब ये सुन करके समझ करके अगर आपके अंदर केवल ये हो जाए कि अब वही कथा है, क्या सुनना है, समझ लो कि अभी आपके ऊपर भगवान की कृपा और रस का महत्व आप नहीं समझ पाए। कि रामचरित जय सुनत आघाही, रामचरित जय सुनत आघाही। और इस चौपाई को बोलते ये प्रार्थना करनी है भागवत के सामने कि मेरे अंदर कभी भी कथा से संतुष्टि नहीं हो, मुझे और पीने की और सुनने की इच्छा पड़े, ऐसी प्रार्थना। रामचरित जय सुनत आघाही, रामचरित जय सुनत आघाही। रस विशेष जाना तीन नाही, रस के विशेष को जाना तीन नाही, रस विशेष जाना तीन नाही, रस विशेष जाना तीन नाही। रस के विशेष को नहीं जाना। और यहां पर विशेष का अर्थ यह है, एक बात सबको ही याद कर लें, भागवत कथा सुनने के बाद आपकी जो उम्र बची है 35 साल 50 साल 60 साल, जो शेष है वही विशेष है, जो शेष है वही विशेष है। इस विशेषता को पहचान लो। और एक बात बताऊं, इस संसार का व्यक्ति कथा रस को तो भूल जाता है, कथा रस को भूल जाता है, पर जब परिक्रमा जाता है तो हनुमान मिष्ठान भंडार में जब वो रसगुल्ला खाता है तो गुल्ला के आगे क्या लगा है? गुल्ला के आगे रस। उसको चाहे जितना खिलाओ बहुत खाएंगे, पर कथा रस को कह देंगे कि अरे वही तो कथा है, क्या सुनना है। और जब ये भाव आ जाए तो मान लो कि अभी आपने कथा नहीं पहचानी। और ये कथा रस अगर आपने कानों में नहीं डाला, माने तीसरे श्लोक में
निगम कल्प तरोर्गलितं फलम् निगम कल्प तरोर्गलितं फलम् निगम कल्प तरोर्गलितं फलम् सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतम् रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुक मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, रसमय रस है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। निगम कल्प, निगम में निगम की व्याख्या विद्वानों ने, टीकाकारों ने बहुत सुंदर व्याख्या की है। निगम नितराम गमयति बोधयति सा निगमो वेदः। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ जो फल है वो श्रीमद् भागवत है। निगम कल्प, कल्प वृक्ष, कल्प, कल्पम संकल्पम राति ददाति। आहा, कल्प वृक्ष। आप सब कथा में बैठे हैं और कथा का जो प्रांगण होता है, कथा का जो परिक्षेत्र होता है वो कल्प वृक्ष के आकार का होता है। और कल्प वृक्ष वह वृक्ष है कि जिस पर आप जो मनोरथ करोगे वो तत्क्षण आपको मिल जाएगा। पुत्र मांगोगे पुत्र मिलेगा, भक्ति मांगोगे भक्ति मिलेगा, वैभव मांगोगे वैभव मिलेगा। जो जो आपने कल्पना की है और भगवान को मांगोगे भगवान मिलेगा। एक बात बताऊं, अगर आपको कल्प वृक्ष मिल जाए, कल्प वृक्ष मिल जाए तो आप सबसे पहले क्या मांगोगे? आप सबसे पहले क्या मांगोगे? एक माताजी कह रही हैं कि मेरा मोबाइल खो गया, मैं उसी को मांगूंगी, कि मेरा 10,000 का मोबाइल जो गुम गया है। आजकल आसक्ति लोगों की मोबाइल में ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा बात करने की, बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक, न जाने क्या क्या सोशल मीडिया, फोन से लोग चिपक गए हैं। कल्प वृक्ष के नीचे जो जो आप कल्पना करेंगे वह वस्तु आपको मिलेगी। लेकिन याद करना, इसमें में भी आपको सोच विचार के मांगना है। एक पथिक जा रहा था पथ में, रास्ते में वो पथिक जा रहा था और जाते जाते वो थक गया, और थक गया तो वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और उसको पता नहीं था कि ये कल्प वृक्ष है। तो जानते हो, उसने मन में कल्पना किया कि सुंदर सुंदर हवा लग जाए, वायु की मंद सुगंध हवा चल जाए तो क्या कहना है। मन में सोचा तो तत्क्षण हवा चलने लग गई। उसने कहा, वाह, बड़ा मुझे सुकून मिला है, मुझे शीतलता प्राप्त हुई है। उसने जानते हो क्या कहा, अगर कहीं इस जंगल में बढ़िया पानी मिल जाए पीने के लिए, ठंडा ठंडा पानी इस गर्मी में, तो एक बढ़िया कुंभ कलश में सामने पानी स्थापित हो गया। उसने पानी पिया, डकार लिया
और कहा बढ़िया पकवान खाने को मिल जाए तो क्या कहना है। उसने मन में कल्पना किया कि सुंदर सजी हुई थाल उसके सामने उपस्थित हो गई। भोजन किया, भोजन करने के बाद सोचा अगर विश्राम करने को मिल जाए तो क्या कहना है। तो सुंदर सजी सजाई सैया जो है उपलब्ध हो गई और उसने घोर जंगल में महाराज विश्राम के लिए सैया भी उपस्थित हो गई। और जैसे वो लेटा तो जानते हो क्या सोचा, उसने कहा कि अगर रात्रि में जंगल में शेर आने पाया तो मेरा क्या होगा कालिया। तो जानते हो क्या हुआ, शेर आ गया और जैसे शेर आया झपट्टा मारा और उसका नाश्ता कर गया। कहने का मतलब है इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके भागवत कथा के सामने आप मांगना तो जरा सोच और विचार करके मांगना, सोच विचार करके मांगना। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप ये सोच लो कि शेर आ जाएगा तो मेरा क्या होगा। कल्प वृक्ष के सामने आप जो मांगोगे वही मिलेगा। एक बात बताऊं, भगवान के सामने उपस्थित होने पर अगर भगवान ये कह दे वरम ब्रूहि वरदान मांग लो, तो जानते हो संसारी व्यक्ति क्या मांगता है, कोई मकान मांगता है, कोई दुकान मांगता है। और याद करना, कोई मकान मांगता है, कोई दुकान मांगता है, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है न मकान मांगता है न दुकान मांगता है, सिर्फ भगवान मांगता है, सिर्फ भगवान मांगता है। और जब जीवन में भगवान को प्राप्ति के लिए मन में उद्गार प्रकट हो जाए तो मान लो तुम्हारे ऊपर पूर्वजों की और भगवान की देवताओं की खूब खूब कृपा बरस रही है। लेकिन आप इस कथा में बैठ करके मेरा निवेदन है, कभी भी आप इस कथा को सुन करके ये मत कहें कि नहीं नहीं हम कथा सुन करके अघा गए हैं। देखो गोस्वामी तुलसी बाबा ने आपके ही शब्दों को रख दिया है, अघा गए हैं। रामचरित जय सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। और जिन इस कथा को कानों से नहीं सुना, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, इसमें न छिलका है और न ही गुठली है, इसमें रस ही रस भरा है। सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम, लेकिन सुख देवता तोते के मुख स्पर्श होने से यह रस अत्यंत मीठा हो गया है। अमृत द्रव संयुतम, कब तक पिए, पिबत भागवतम रसमालयम, यावत मृत्यु पर्यंतम, जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक इस कथा को पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। पिबत भागवतम रसमालयम, रसम आलयम, आलय माने घर। और एक ये भी अर्थ है कि जब तक लय ना हो जाए, जब तक हमारा जीवन मोक्ष की ओर ना मिल जाए, तब तक इस कथा रस का पान करते रहो। मोह रहो रसिका भुवि भावुका, बार बार रसिक लोग, भावुक लोग इस कथा रस का पान करते रहते हैं। लेकिन जिन भक्तों ने अपने कानों से इस कथा को नहीं सुना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, अहि माने सर्प, भवन माने घर। आपके कान सर्पों के बिल की भांति हैं, याद रखना। और इस कथा रस का अगर पान करना है तो इन कानों को दोना बनाना है, और इस कान को माध्यम बना करके कान रूपी दोने से भर भर इस कथा रस का पान आपको करना है। जिन हरि कथा
सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। आजकल चौपाई बोलने में हमको बड़ा डर लगता है, पूछो क्यों? चौपाई सुनाने में हमको डर लगता है। एक जगह व्यास जी चौपाई सुना रहे थे, उसको चौराहे में छेक लिया गया। पूछो क्यों? ये चौपाई है ना, और कोई अगर यहां भी उपस्थित हो तो उनसे भी मेरा निवेदन है, वो अपने लिए मत समझ लेना। जैसे व्यास जी ने बोला कि जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना,